नेक्स्ट वाला पार्ट दिया हुआ है लोन टू अ पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर बाय द फर्म, मतलब क्या हो रहा है, पार्टनर को लोन दे रहे हैं। पार्टनर को लोन कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है। क्लियर। तो फर्म जब पार्टनर को लोन देते हैं उस टाइम में क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, जब पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, जब पार्टनर फर्म को लोन देता था तब हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते थे। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले, जब फर्म लोन देगा, किसको देगा, पार्टनर को। ये वाला इमेज देख के समझ में आ जाएगा। फर्म ने क्या कर रहा है, फर्म लोन दे रहा है, किसको लोन दे रहा है, पार्टनर को लोन दे रहे हैं। फर्म किसको लोन दे रहे हैं, जल्दी से बता दो, पार्टनर को लोन दे रहे हैं। उस टाइम में हम लोग को क्या करना होगा। ठीक है। तो फर्स्ट, जब फर्म लोन दे रहे हैं पार्टनर को, ठीक है, फर्म लोन दे रहा है किसको, पार्टनर को, तो फर्म के लिए वो एसेट हो जाता है। तुम लोन दे रहे हो ना, किसी को लोन दे रहे हो मतलब एसेट हो रहा है। तुम लोन ले रहे हो दैट मीन्स तुम्हारे लिए क्या वो है, जल्दी से बताओ। अगर तुम लोन लेते हो वो क्या हो जाता है तुम्हारे लिए, लायबिलिटी। बट तुम जब लोन देते हो तब तुम्हारे लिए क्या होता है वो, ठीक है। नहीं डेटर्स नहीं, डेटर्स का कंसेप्ट अलग हो जाता है। डेटर्स मतलब जहां पे गुड्स आता है, तुम गुड्स सेल कर रहे हो उस टाइम में डेटर्स होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब लोन टू अ पार्टनर होता है दैट मीन्स लोन टू अ पार्टनर बाय द फर्म होता है, तो लोन वो होता है तुम्हारा एसेट फॉर द फर्म, एंड इसके बदले में इंटरेस्ट मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है, फर्म को मिलने वाला है। क्लियर। क्यों फर्म को मिलने वाला है, बिकॉज लोन दे रहे हैं, लोन देने के बाद तुम उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है फर्म को। ओके। तो मैं फर्म हूं, मैं कौन हूं, फर्म हूं, तुम लोग कौन हो, पार्टनर हो। तो हम तुमको लोन दिए, उसके बदले में इंटरेस्ट कौन देने वाला है, पार्टनर देने वाला है। किसको, फर्म को। तो फर्म को इंटरेस्ट मिलने वाले, तो फर्म के लिए वो क्या हो गया, इनकम हो गया। फर्म के लिए वो क्या हो गया, इनकम हो गया। ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है एक बार नोट करना। अच्छा, और एक चीज, लोन टू पार्टनर बाय फर्म, अ फर्म में गिव लोन टू पार्टनर, loan given by the firm to partner is not withdrawal of capital and therefore a separate account is maintained, उसका नाम है लोन टू पार्टनर, दैट इज लोन टू पार्टनर अकाउंट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जब फर्म लोन देता है, किसको फर्म लोन देता है, पार्टनर को लोन देता है, तो वो जो लोन है वो कहां पे लिखने वाले हो तुम, पार्टनर्स लोन अकाउंट में लिखने वाले हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखने वाले। तो कहां पे मार्क करना, लोन टू पार्टनर अकाउंट में तुम उसको ट्रांसफर करने वाले हो, और ये विथड्रॉ ऑफ कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट वन, द फर्म में चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर फॉर द पीरियड इट इज गिवन एंड इफ पार्टनरशिप डिड सो प्रोवाइड्स और एग्रीड अमंग द पार्टनर्स। बोलना क्या चाह रहे हैं, फर्म क्या किया, फर्म क्या किया, लोन दिया, किसको लोन दिया, पार्टनर को। तो पार्टनर को इंटरेस्ट देना होगा किसको, फर्म को। तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, तब कर सकता है चार्ज अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तब, या फिर पार्टनर्स लोग एग्री करते हैं तब। पार्टनरशिप एक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट क्या है, पूरा साइलेंट है। दैट मीन्स अगर वो लोग डीड में नहीं लिख के रखता है, वो लोग अगर एग्री नहीं करता है, तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो कब मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फर्म को, अगर डीड में लिखा हुआ है तब, और एग्री करता है तब। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है फर्म में चार्ज इंटरेस्ट, मतलब फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, किससे चार्ज कर सकता है, फ्रॉम पार्टनर। कब चार्ज कर सकता है, इफ पार्टनरशिप डिड सो प्रोवाइड्स और इज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, तब जाके वो चार्ज कर सकता है। क्लियर। तो कब चार्ज कर सकते फॉर्म, बताओ जल्दी से, जब डीड में लिखा हुआ है तब, या फिर पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं तब। ओके डन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर बाय द फर्म, interest on loan to buy firm is charged if partnership it allows or is agreed all the partners stating differently interest on loan
इज नॉट चार्ज अनलेस एग्रीड, ठीक है, सिंस पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। जो बोले डीड में अगर लिखा हुआ तब या एग्री करेगा तब जाके होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? इनकम फॉर द फर्म होता है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, लोन बाय फर्म टू पार्टनर क्या होता है? इनकम होता है फॉर द फर्म, एंड इट्स क्रेडिटेड टू कौन सा अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in case of fluctuating capital method and partners current account in case of fixed capital method। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग कहाँ पे डालेंगे उसको? पार्टनर्स करंट में डालेंगे, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग कहाँ पे डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग देखने वाले हैं। जर्नल क्या है? चार्ज इंटरेस्ट। चार्ज इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट चार्ज करे। किससे चार्ज करे इंटरेस्ट? पार्टनर से चार्ज करे। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? अगर इनकम है तो इनकम क्रेडिट में होता है या डेबिट में होता है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट में होगा या डेबिट में होगा? क्रेडिट। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बिकॉज इनकम फॉर द फर्म, इनकम फॉर द फर्म, जिन लोग के पास बुक है वो बुक में ही लिख के रखना ना, इनकम फॉर द फर्म। ओके, इनकम फॉर द फर्म। और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तुम लोग यहाँ पे कहाँ पे डालोगे इसको? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में डाल दोगे। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या कर दोगे? उसको डेबिट कर दोगे। तो तुमसे अगर कभी कोई पूछा, फर्म अगर लोन देता है पार्टनर को, उसके बदले में अगर पार्टनर से इंटरेस्ट मिलता है फर्म को, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होने वाला है चार्जिंग का? क्या बोलोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब तुमसे पूछा गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट क्यों किया? तुम बोलना क्या? वो इनकम है फर्म के लिए, इसीलिए क्रेडिट किया। ओके, एंड जब ये इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पहले क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। अब क्या करोगे? डेबिट कर दोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दोगे? तुम लोग क्रेडिट कर दोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो गया? बाई साइड में चला गया। क्लियर? तो ये देख के थोड़ा तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब होने वाला है, तो इससे अच्छा क्या है, तुम ये वाला समरी यहां से एक बार देख लेना। एकदम समरी यहां से एक बार लिख लो, समरी फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। तो क्या हुआ, एक बार यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ वगैरह भी कर दे क्या? ठीक है, एक एक चीज देख लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग वगैरह कर देता हूँ तो क्या से होने वाला है। बोल रहे बेटा। अगर लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लिखा हुआ है तो एक बार लिख लो। रुक जाओ, पहले ये बना लो। मैंने फार्म होता है बेसिकली, फार्म पार्टनर। पहले पहले ये ड्रॉ कर लो एक बार। ठीक है, पहले ये ड्रॉ कर लो, ऐसे करके फॉर्म बना दो, और पार्टनर लोन गिवन बाय फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय पार्टनर। ये हो जाता है एसेट फॉर द फर्म, और ये हो जाता है इनकम फॉर द फर्म। अब देखो तुम्हारा एरो देख के समझ में आएगा, यहाँ पे एक एरो यहाँ पे आया जब लोन देने का टाइम पे, और एक एरो यहाँ पे आया इंटरेस्ट मिल रहा है। ये देख कर तो कोई किसी को कोई डाउट ही नहीं होने वाले। क्लियर? समझ में आ गया? एक बार अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन करो इसको। वेरी गुड। अब लिखते दिए लिखना, ये पूरा जो भी हैंड रिटन नोट्स है उसको लिखने बोले थे हम। ठीक है, तो ये जिन लोग का हो गया, बहुत बढ़िया।
एकदम नहीं। ओके चलो डन। पहले तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद सम्स करने वाले हैं। मैं तुमसे पूछता हूं इंटरेस्ट कब मिलेगा फर्म को? दो कंडीशन है, एक डीड में रहेगा, दूसरा एग्री करेगा। वेरी गुड। अगर पार्टनरशिप डीड में है तब मिलने वाला है फर्म को, और अगर पार्टनर्स एग्री करते तब मिलने वाला है, अदरवाइज क्या बोलोगे? इल्ले, नहीं मिलने वाला है। क्या बोलोगे? इल्ले इल्ले, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पे देखो अच्छे से लिखा हुआ है, इट इज केप्ट सेपरेट ये लोन अकाउंट में। द फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन इफ पार्टनरशिप डिड सो प्रोवाइड्स और एग्री अमॉन्ग द पार्टनर्स, तब जाकर तुम ये कर सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट इसमें साइलेंट है, तो यहाँ पे जो नोट्स है ना, यहाँ पे पूरा सामरी करके लिखा हुआ है। ओके, ये सामरी करके यहाँ पे लिखा हुआ है, जब प्रिंट आउट मिलेगा तब तुमको मिल जाएगा यहाँ पे। प्लस तुमको अगर लिखना है तो लिख के रख सकते हो जैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। ए एंड एम आर पार्टनर्स, दो पार्टनर है। 1 अप्रैल फर्म गेव लोन 1 लाख टू ए। फर्म ने लोन दिया है किसको? 1 लाख दिया है ए को। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्टेड लोन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला वाला केस क्या हुआ? व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। डीड साइलेंट है, डीड डज नॉट एग्जिस्ट, डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट फर्म को मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है, इसीलिए नो एंट्री। तो नो एंट्री विल बी पास बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नाइदर प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड नॉर एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स, इसीलिए ठेंगा मिलेगा फर्म को। उसके बाद पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है, बट वो लोग रेट के लिए एग्री कर गया, कितना परसेंट? 10%। तो फर्म को इंटरेस्ट मिलने वाला है? यस, मिलने वाला है। तो इनकम है फर्म के लिए, तो जर्नल क्या होने वाला है? एस कैपिटल, दैट इज जो जो इसको लोन दिया गया है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही दो एंट्री किए थे ना हम लोग यहाँ पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यस और नो? पार्टनरशिप डीड में ही प्रोवाइड कर दिया इंटरेस्ट लोन के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे? आराम से इंटरेस्ट दे देंगे। क्लियर? सेम एंट्री होने वाला है बट डिफरेंट अमाउंट। क्यों? बिकॉज यहां पे 12% पर एनम है। फिर इसके बाद व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, डीड ही नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन एग्री 12% पर एनम और द रेट चार्ज बाय बैंक ऑन इट्स विच एवर इज हायर, एंड बैंक चार्ज करते हैं 15%। तो दोनों में हायर कौन सा हुआ? 15% और 12%, विच एवर इज हायर। हायर कौन सा है? तो 15% के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट दे देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का? बता दो एक बार जल्दी से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। करंट अकाउंट अगर होगा, कब होगा? इफ फिक्स कैपिटल मेथड इज यूज्ड। क्लियर? बता देगा फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, धीरे धीरे करके आएगा। तो हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़ लिए? नंबर 1, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए? नंबर 1 डेफिनेशन मीनिंग पार्टनरशिप हो गया। उसके बाद फीचर्स क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, एलिमेंट क्या था पार्टनरशिप का, हो गया। पार्टनरशिप डीड होता क्या है, हो गया। दिखाए थे कि कैसे होता है। प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्या होने वाला है, ऑलरेडी हो गया। क्या क्या किए वहां पे? प्रोफिशिएंट रेशियो इक्वली, इंटरेस्ट लोन 6% बनाना, बाद बाकी इल्ले 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 इल्ले, मतलब नॉट अलाउड, नॉट चार्ज, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सैलरी कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोबिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब चार्ज करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। एप्रोबिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब एप्रोबिएशन होगा, प्रॉफिट होगा तभी देख देंगे। उसके बाद अभी हम लोग पढ़े इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, लोन दिया है फर्म पार्टनर को। और आज के क्लास में हम लोग पढ़े लोन टू पार्टनर बाय द फर्म।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक के बाद एक हम लोग कंसेप्ट पढ़ लिए ऑलरेडी, इतना कंसेप्ट हम लोग का हो गया। अभी हम लोग देखेंगे रेंट, ड्यू और पेड का कंसेप्ट। उसके पहले क्वेश्चन जो है एक बार क्वेश्चन कर लेंगे इस पार्ट का। कौन सा पार्ट का? जो अभी हम लोग किए थे, जो अभी हम लोग किए थे उसका हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सबके बुक में रहेगा, आईएससी के, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे, अखिल, निखिल, आदिल आर पार्टनर्स नॉट हैविंग पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है? आदिल टुक लोन 5 लाख फ्रॉम द फर्म। आदिल ने क्या किया? लोन लिया है 5 लाख फ्रॉम द फर्म। आदिल ने लोन लिया है फ्रॉम फर्म। तो आदिल ने जब लोन लिया है फर्म से, तो किसको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा? फर्म को इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। कौन पेमेंट करने वाला है? आदिल पेमेंट करने वाला है। एट द एंड ऑफ द ईयर अखिल आस्क आदिल टू पे इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन द लोन अमाउंट। अखिल क्या बोला है तुम्हारा आदिल को? भाई तो लोन लिया है, इंटरेस्ट पेमेंट कर फर्म को। ठीक है। निखिल ऑल्सो एग्रीड विथ अखिल। निखिल भी ऑल्सो एग्रीड विथ अखिल। अखिल जो बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं भाई, तुम लोन लिया ना, इंटरेस्ट दो। बट आदिल ने बोला नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्या कर लोगे? आदिल डिड नॉट एग्री। पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए तो गया। और दूसरा कंडीशन था क्या? अगर पार्टनर्स एग्री करता है, सब पार्टनर, क्या सब पार्टनर, यहाँ पे आदिल ने बोला नहीं देंगे। क्या कर लोगे? कुछ भी कर लो, उखाड़ लो, जो करना है कर लो। ठीक है। अखिल यहाँ पे जीत जाएगा। क्यों? नो, आदिल शैल नॉट पे इंटरेस्ट ऑन लोन taken because the firm without partnership deed and all the partners have not agreed for charging interest on loan. That's why आदिल को कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आया? बिकॉज दो कंडीशन में से कुछ भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। नंबर 1 कंडीशन डीड में रहता है, सेकेंड कंडीशन सारा पार्टनर को एग्री करना होगा, तब जाके होने वाला है। क्लियर? ये कब होने वाला है? ये सिचुएशन कब होने वाला है? जब फार्म लोन देते हैं या पार्टनर लोन देते हैं? वेरी गुड, जब फार्म पार्टनर को लोन देते उस केस में ऐसा होने वाला है। बट अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, अगर डीड साइलेंट है, तब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलने वाला है, एकदम मिलने वाला है। 6% पर नाम पिछले क्लास में करवाए थे। अगर वो मेंशन रहेगा तो वही देना पड़ेगा डीड में। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ तो 6% पर नाम। तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा अगर डीड साइलेंट है, बट फार्म को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर डीड साइलेंट है। पार्टनर तुमको कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट मिलने वाला है। पार्टनर तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है। डीड रहे, कोई एग्री करे, कुछ भी करे, तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है? पार्टनर को। ठीक है, तुम लोगों को इंटरेस्ट मिलने वाला है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट मिलने वाला है। डीड में अगर 12% लिखा होगा 12% इंटरेस्ट देंगे। डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे, बट देंगे जरूर जब पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है। कब मिलता है पार्टनर्स को इंटरेस्ट? जब पार्टनर लोन देते हैं फर्म को। बट फर्म अगर लोन देते हैं पार्टनर को, फर्म को घंटा मिलेगा अगर डीड में है तो, तब मिलेगा। अगर सब एग्री करते हैं तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है फर्म को। ठीक है, तो फर्म को कुछ नहीं मिलता है। कब मिलेगा फर्म को? डीड में लिखा हुआ है या फिर सब पार्टनर एग्री करते तब मिलने वाले। दोनों लोन का कंसेप्ट समझ में आया? दोनों लोन का डिफरेंस समझ में आया? एक जगह पे लोन देता है फर्म, दूसरी जगह पे लोन लेता है फर्म। जब लोन लेता है फर्म, फर्म को इंटरेस्ट देना ही होगा कुछ भी हो जाए, और पार्टनर को इंटरेस्ट मिलने वाला है कुछ भी हो जाए। बट फर्म को इंटरेस्ट तभी मिलने वाला है जब डीड में होता है या फिर
एग्री करते हैं। नेक्स्ट वन, अनन्या एंड मंजू आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 1 अप्रैल में दिया हुआ है 5 लाख। 1 अप्रैल 2025 फर्म गेव लोन 1 लाख टू अनन्या। क्यों देता है फर्म? तुमको पता नहीं है? तुमको पता नहीं है क्या ऐसे लोन देने से तुमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है? द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट लोन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी कुछ टाइम पहले जो केस देखे उसका ही है। पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट लोन। इंटरेस्ट लोन फर्म को मिलने वाला है, यस और नो बता दो खाली। नहीं मिलने वाला है, इसीलिए नो 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 entry will be passed because the rate of interest neither provided in partnership deed nor agreed between the partners। तो क्या लिखोगे? नो एंट्री। नेक्स्ट वन, partnership deed does not provide but partner एग्री कर गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो फर्म को इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये सर नो मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? तो 2 होने वाला है या बाई होने वाला है? 2। तो 2 इंटरेस्ट लोन, ऊपर में क्या आ जाएगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अनन्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन 10,000, 1 लाख के ऊपर 10% एंड इंटरेस्ट लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 10% पर एनम। ओके, और लोन कितना दिया था? 1 लाख। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%। ओके, समझ में आ गया? ये एंट्री होगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें से क्लोजिंग एंट्री कौन सा है और एडजस्टमेंट एंट्री कौन सा है? जहां पे तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे वही तुम्हारा क्लोजिंग एंट्री हो गया। एकदम एकदम एकदम, ये क्लोजिंग एंट्री है और ये एडजस्टमेंट एंट्री है। ओके, नेक्स्ट वन, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। बोल दिया पार्टनरशिप डीड में कुछ भी हो जाए फॉर्म को इंटरेस्ट मिलने वाला है 12% पर एनम। तो सेम एंट्री पास होने वाला है, बट कितना परसेंट हम लोग करेंगे? 1 लाख के ऊपर बस 12% करने वाले हैं। एक बार लिख लोगे बुक में ये सारा चीज? ओके, पहले करवा देते उसके बाद लिखो। नेक्स्ट वन, डीड में प्रोवाइड किया है 12% पर एनम, और जो बैंक में इंटरेस्ट चार्ज होता है दोनों में से जो हायर होने वाले वो लेना है। तो बैंक में इंटरेस्ट चार्ज होता है 15% पर एनम, तो हम लोग क्या लेंगे? 15%। तो सेम वाला ही एंट्री पास होने वाला है, अनन्या टू इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट लोन टू अनन्या टू इंटरेस्ट लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट चार्ज होगा? 15% चार्ज होने वाला है। ये तुम्हारा 3 कंसेप्ट है बिफोर रेंट। क्लियर? जल्दी से इसको एक बार कर लो, बुक में लिख के रखो। ठीक है, मैं कलर के साथ कलर मैच करवा दिया, घर में जाके कलर कलर खेल लेना। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ए एंड बी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, बोलो जल्दी से। 1 April their capital 5 lakh and 3 lakh respectively. A was in need of funds and hence took a loan of 1 lakh from the firm on 1st July 2023. कब लोन लिया है? 1st July 2023। तो 1st जुलाई को ये लोन दिया। नेक्स्ट, प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जर्नल फॉर इंटरेस्ट लोन बाय फर्म। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एग्रीड और पार्टनरशिप डीड है भी नहीं। इंटरेस्ट मिलने वाला है फर्म को? नहीं। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल नॉट चार्ज ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। डन। रेट 12% एग्री कर गया, रेट एग्री कर गया 12%। तो कितना करने वाले हम लोग बताओ? 1 लाख के ऊपर अमाउंट कितना होने वाला है? ऐसे लिखोगे तो बाबा जी का ठुल्ल मिलने वाला है। क्यों भाई साहब? जुलाई से लोन लिया है। तो प्रोटीन, तुम चीज सोचो, ठीक है, मैं तुमसे जुलाई से लोन लिया, ठीक है, मैं इंटरेस्ट कब से पेमेंट करूंगा? 1 अप्रैल से।
जुलाई से पेमेंट करने वाला हूँ ना, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होने वाला है। तो एज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएल, 1 लाख के ऊपर 12% करके 9/12। क्लियर। और ये चीज पार्टनर्स कैपिटल में कैसे पोस्ट होने वाला है वो भी दिखाने बोला है। तो ए का अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी का अगर बनाएंगे, क्लियर। फर्स्ट, बैलेंस कितना है कैपिटल का, दोनों का कैपिटल बैलेंस कितना है। अच्छा, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, LIC, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, ये तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। LIC क्रेडिट बैलेंस, EA एक्सपेंस एसेट डेबिट बैलेंस। और एक बार बताएं, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल तीनों ही क्रेडिट में होगा और एक्सपेंस और एसेट खाली डेबिट में होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल तो कहां पे जाना चाहिए, क्रेडिट पे जाना चाहिए। तो ये सब बहुत जन याद करता था कि एक बाई साइड में बैठेगा भाई बैलेंस वीडियो, नहीं, कंसेप्ट क्या है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। तो कहां पे आ जाएगा बताओ जल्दी से। ओके, कहां पे आ जाएगा बताओ जल्दी से। ओके, कहां पे आ जाएगा जल्दी से बताओ, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाई बैलेंस BD, कैपिटल हम लोग क्रेडिट में बैठा दिए, पहले ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है बताओ यहाँ पे, 9,000, यस और नो, 9,000 इंटरेस्ट ऑन लोन है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पे जाएगा, बाई साइड में या टू साइड में। कहां पे जाने वाला था जल्दी से बताओ। एस कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है, क्या कहां पे जाने वाला है, सॉरी नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, वो तो PL अकाउंट में जाने वाले हैं, ये तो PL अकाउंट में जाने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ी ना आने वाले हैं। ये कहां पे जाने वाले हैं, एस कैपिटल में 2 इंटरेस्ट ऑन लोन होने वाले हैं। देखो एस कैपिटल में क्या हो गया, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 1,000। क्लियर, बता समझ में आया कि नहीं आया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो एस कैपिटल में क्या हो जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा 9,000। क्लियर हो गया। अब ये वाला पोर्शन में प्रॉब्लम है बहुत जन को, यहाँ पे अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करना होगा। कोई प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे 9,000, जो 1,59,000 आया उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कौन से रेशियो में, 3:2 में। ये वाला पोर्शन में बहुत जन को प्रॉब्लम हो सकता है, ये वाला पोर्शन अच्छे से पर देखो। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग अभी तक सीखे नहीं है, बाद में सीखने वाले हैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1,50,000। ये जो इंटरेस्ट और लोन हुआ ये इनकम फॉर द फर्म है या एक्सपेंस फॉर द फर्म है, इनकम फॉर द फर्म। तो इनकम के साथ इनकम क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। टोटल इनकम कितना हुआ फर्म का, 1,59,000। ये इनकम किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तुम्हारा जो 3:2 है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 1,59,000 को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तुम्हारा 3:2 रेशियो में। तो हो जाएगा तुम्हारा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये दोनों। तो इन दोनों को प्लस किए, इससे माइनस किए, ये बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आ गया, ये हुआ तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ये चीज अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी तक किए नहीं, बट ये एक्स्ट्रा हम लोग दिखा दिए। तो अभी तक हम लोग ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों पार्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है रेंट पेड और ड्यू टू पार्टनर। पहले कंसेप्ट समझना, रेंट पेड और ड्यू टू पार्टनर का कंसेप्ट क्या है। प्रॉपर्टी अगर फॉर्म का नहीं है, प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं है, तो मैं और प्रोटीन दोनों बिजनेस कर रहे, ठीक है। प्रोटीन बोला सर कहाँ पे प्रॉपर्टी देखेंगे, इतना रेंट है। मैं क्या बोला कोई दिक्कत नहीं प्रोटीन, मेरा घर है ना, मेरे घर पे बिजनेस शुरू करते हैं पहले, ठीक है। ऐसा ही हुआ था अंकित सर के साथ। तो ये वाला प्रॉपर्टी किसका है,
फार्म का खुद का है कि नहीं है? कहाँ पे खुद का है? फार्म का नहीं है, पार्टनर का है। बट पार्टनर वही प्रॉपर्टी को फार्म को दे रहा है टू डू बिजनेस, तो फार्म को इसके बदले में कुछ देना चाहिए ना। तो फार्म क्या देगा? रेंट देने वाले फॉर दैट प्रॉपर्टी। किसको देने वाला है? पार्टनर को। तो मैं और प्रोटीन पार्टनर हूं, दोनों ये वाला बिल्डिंग लिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। तो इस बिल्डिंग का जो रेंट है वो किसको मिलने वाला है? मैं एज अ पार्टनर, मेरे को मिलने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरा है। तुम फॉरगो कर दोगे क्या? छोड़ दोगे रेंट? नहीं ना, प्रॉपर्टी तुमको दे रहे, प्रॉपर्टी से मेरे को इनकम होना बनता है कि नहीं बनता है? तो वो रेंट मेरे को मिलने वाला है। अगर रेंट ड्यू है तब क्या होने वाला है, और रेंट पे है तब क्या होने वाला है, हम लोग को लिखना होगा। अगर रेंट फार्म पेमेंट करते हैं पार्टनर को, तो फार्म के लिए वो एक्सपेंस है या इनकम है? वेरी, हाँ, हम लोग जो भी चीज कर रहे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे? फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे। जो भी चीज कर रहे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे? फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे। तो रेंट जो होगा वो एक्सपेंसेस फॉर द फार्म है। तो रेंट अकाउंट को फार्म क्या करने वाले? डेबिट करने वाला है या क्रेडिट करने वाले हैं? डेबिट करने वाले। तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इसीलिए देखो क्या हुआ, रेंट अकाउंट को क्या किया, देखो डेबिट कर दिया। पैसा अगर पेमेंट कर देता है तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? टू कैश और बैंक। अगर पैसा नहीं पेमेंट करेगा तो क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो मेरा नाम आ जाएगा पवित्र कैपिटल और करेंट अकाउंट में आ जाएगा अगर ड्यू है। तो अल्टीमेटली उस रेंट को कहां पे भेज देंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। तो उसका एंट्री क्या होने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट डेबिट में था, उसको क्रेडिट में भेज दिए। अच्छा, रेंट एक्सपेंस है फॉर द फार्म, दैट्स वाई वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। और यहाँ पे बाई रेंट अकाउंट हो रहा है, ये जो रेंट अकाउंट हो रहा है ये रेंट ड्यू है या पे है? रेंट ड्यू है। तो अगर तुमसे कोई पूछा कि रेंट अगर ड्यू है उसका एंट्री क्या होने वाला है? रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाई रेंट हो जाएगा। और रेंट अगर पे हो जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिखने नहीं वाले, तो लिखने के वाले रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और रेंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं। रेंट पेड और ड्यू टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब सबको समझ में आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही पड़ेगा। क्यों? मैं रिलेट करवा के पढ़ाया, समझ में आया। अगर यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आता तो समझ में ही नहीं आता। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब तुमको समझ में आता है। नेक्स्ट, बिकॉज इट इज रेंट यूज फॉर द पर्सन, because it is paid for use of his personal property for business। किसका प्रॉपर्टी? पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरा खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी यूज किया जा रहा है फॉर बिजनेस। तो रेंट बीइंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज पेड टू पार्टनर वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। क्लियर? और रेंट को हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे अगर रेंट पे हुआ तब उसका क्या एंट्री होने वाला है? और रेंट अगर नहीं पे हुआ तो उसका क्या एंट्री हुआ? यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है। और इसका सामरी, मतलब ये दोनों को एक साथ मिला के मैं यहाँ पे लिख दिया। तो ये वाले जिन लोगों के पास नहीं लिखा हुआ है, एक बार जल्दी से इसको लिखो, जल्दी से। तो जल्दी से हम लोग 11 देखने वाले, उसके पहले ये देख लेते एक बार। रेंट ड्यू और ड्यू टू पार्टनर, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट इज पेड टू यूज पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी, दैट्स वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेंट पे करना होगा। अगर रेंट ड्यू है तो रेंट टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। रेंट अगर पे हो गया तो टू कैश बैंक होगा। रेंट तो डेबिट ही होने वाला है। रेंट हमेशा डेबिट होने वाले हैं। अगर ड्यू है तो पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा और करेंट अकाउंट हो जाएगा। और अगर रेंट पेमेंट हो गया तो टू कैश और बैंक हो जाएगा। इसके बाद रेंट को तुम टू कर दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो
इसके बाद हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? क्वेश्चन नंबर 11। देखो लिखा हुआ है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्म टुक प्रॉपर्टी ऑफ भास्कर, ब्लडी भास्कर, ओके लकी भास्कर, a partner for monthly rent of 10,000 per month। ओके, तो 10,000 पर मंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू भास्कर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। क्यों हो गया? बिकॉज पूरा साल का रेंट हुआ। फर्म टुक प्रॉपर्टी ऑफ भारत, पार्टनर मंथली रेंट 15,000। मंथली रेंट कितना है? 15,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। By 7th of the following month, rent was paid for the year ended 31st March 2026। तो रेंट पेमेंट करना होगा। तो कब लिया है? जल्दी से बताओ कब लिया है? 1 जनवरी 2026 में लिया था, और 7 तुम्हारा अप्रैल को, तुम्हारा 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ में वो रेंट पेमेंट होने वाला है। पेमेंट होने वाला है, रेंट वॉज पेड। अगर रेंट वॉज पेड है, पहले तो जर्नल समझ लो, रेंट वॉज पेड है, क्या करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, और पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट हो जाएगा। वहां पे पीएल अकाउंट मतलब करने ही नहीं बोला, ठीक है, डन। तो यहां पे कब पेमेंट हो रहा है? बोला है 1 जनवरी से तुम्हारा प्रॉपर्टी ले रहे, और नेक्स्ट मंथ 7th ऑफ फरवरी को, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ को मैं इन रेंट पेमेंट कर दूंगा। तो जनवरी में अगर प्रॉपर्टी लिया तो रेंट कब पेमेंट करेंगे? फरवरी में या जनवरी में? फरवरी में। तो पहला रेंट पेमेंट होने वाला है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फरवरी में पेमेंट हो गया। उसके बाद मार्च में फिर से पेमेंट होने वाला है, 7th ऑफ मार्च को रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5th से 15,000 हो गया। उसके बाद अप्रैल में जाकर पेमेंट होने वाला है, बट मैं अभी तक कब से कर रहा हूँ? कब तक कर रहा हूँ मैं? 31 मार्च तक कर रहा हूँ, इसीलिए मार्च तक की दोनों रेंट देना होगा केस 2 में। ओके, नेक्स्ट वन, फर्म टुक प्रॉपर्टी ऑफ मायरा, पार्टनर मंथली रेंट 50,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2025। 1 सितंबर से तुम्हारा प्रॉपर्टी ले लिया। रेंट वॉज पेड अप टू 31 जनवरी 2026 बाई चेक। चेक में पेमेंट हो गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 इंटू जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, बिकॉज 31 जनवरी तक हुआ, 5 महीना। अच्छा, वहां पे जो ड्यू था ना 31 मार्च का, वो भी लिखना होगा, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना है? 50,000, 50,000 इंटू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 5 मंथ्स का ड्यू है। और यहाँ पे जनवरी एंड फरवरी का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑन 1 फरवरी बाई चेक, ऑन 1 फरवरी पेमेंट कर दिया, एंड द बैलेंस वॉज येट टू बी पेड, मतलब अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू माइनस कैपिटल अकाउंट 1 लाख। बताओ पूरा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक बार फिर से एक बार देख लो।